विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इसमें सहभाग होने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से भक्त लोग आप आ रहे हैं। पूजा में सहभाग होने के साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी आप लोग जिज्ञासा करते हुए अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाते जा रहे हैं। संध्याकालीन ज्ञान सत्र में श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। तत्रापि लिंग षटस्थलांतर्गत, लिंगस्थलांतर्गत प्राणलिंग स्थल के बारे में हम लोग विचार करते हुए कल निर्देहागम के बारे में हम लोगों ने विचार किया। इस संसार में जीवात्मा जब आया है, उनके साथ भगवान ने 3 करण उनको साथ में दिया है। 3 साधन है। पहला साधन है शरीर, और दूसरा साधन है हमारी वाणी, और तीसरा साधन है हमारा मन। कोई भी कार्य करना होगा त्रिकरण पूर्वक करना चाहिए। शरीर से कार्य हो रहा है, यदि उसके साथ मन नहीं जुड़ता है वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। कई बार लौकिक जीवन में भी देखा जाता है, बिना मन के किए हुए काम बिगड़ जाता है, फिर उसको बिगाड़ करके फिर दोबारा बनाना पड़ता है। जब सामान्य कार्य बिना मन के अच्छा नहीं होता है तो आपकी साधना, आपकी पूजा, आपका योग यदि बिना मन का होगा उसका भी कोई प्रयोजन नहीं होता है। परिश्रम तो हो जाएगा, समय भी बीत जाएगा, लेकिन जो फल हमको मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करते समय त्रिकरण पूर्वक करना चाहिए, एक सामान्य बात है। और इसको करते करते जब जीवात्मा बहुत ही आगे चला जाता है, प्राणलिंगी स्थल में जब चला गया है, उस समय उनके लिए
जो शरीर के ऊपर जो अभिमान है, अपनी भावना के ऊपर जो अभिमान है, उसको भी छोड़ने के लिए कहा जाता है। अंतिम अवस्था में जीवात्मा को सब एक एक छोड़ते जाना है। एक समय होता है मनुष्य संग्रह करता जाता है, जो भी जहां भी मिलेगा उसको संग्रह करता जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि एक उसको छोड़ना पड़ता है। आप लोग अपने गांव से काशी आए हुए हैं, कुछ आपके साथ लाए, बहुत कुछ छोड़ के आए। आपका घर छूट गया, आपका दुकान मकान आपसे छूट गए, आपके और भी दो धन दौलत है वो भी छूट गया, आने जाने का भाड़ा और 10-4 दिन का जो खर्चा के लिए लगेगा और जो खरीद वगैरह जो करना होगा उसके लिए जितना लगेगा, उसमें थोड़ा कम ज्यादा इतना ले करके आप आए, बहुत कुछ छोड़ करके आए। जितना है उतना सब यदि ले चलते हैं, चलो काशी जाना है तो अपना दुकान मकान सब ले जाएंगे तो कैसे होता है? दुकान मकान तो छोड़ो, जितना भी आपका चल संपत्ति है सब ले करके आप जा नहीं सकते। यह लोक में एक गांव से दूसरे गांव जाते समय आपको बहुत कुछ छोड़ के थोड़ा ही लेके जाना पड़ता है। जब आपको इस लोक से लोकांतर जाना होता है तो इस लोक का कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, जो है सब यही रहेगा। यहां तक कि आपका शरीर भी यहीं रहता है, इसको भी ले नहीं जा सकते हैं। तो आप जाते अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लोकांतर जाते हैं। जाते समय केवल आप अपने साथ पुण्य या पाप को ले जाते हैं। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम अपने जीवन में या तो धर्म या तो अधर्म संग्रह करते हैं, तो वही हमको इस लोक से परलोक जाते समय हमारे साथ में आता है। उसका भी लोकांतर में उपभोग करने के बाद जब उसका क्षय होता है, फिर जीवात्मा थोड़ा सा कर्म अवशिष्ट लेकर के फिर वापस संसार में आता है, फिर यहां फिर कमाई करता है। इसका जीवन का चक्र है, इसको संसार चक्र कहते हैं। जब जीवात्मा परमात्मा से अलग होकर के आया हुआ है, उसको जब परमात्मा तक जाना होगा तो सारे उपाधियों को छोड़ते जाना पड़ता है। इसलिए कल कहा गया है कि देहाभिमान को छोड़ना ही ये निर्देय आगम है। शरीर को छोड़ना निर्देय आगम नहीं है। शरीर में आप रह सकते हैं, लेकिन शरीर का अभिमान छोड़ना। शरीर रहने से कोई हानि नहीं है, शरीर का अभिमान रहने से हानि है। घर दुकान मकान संपत्ति रहने से हानि नहीं है, लेकिन उसका अभिमान रहने से हानि है। आप सब छोड़ करके आ सकते हैं, लेकिन आप उसके अभिमान को छोड़ के नहीं आते हैं, उसको आपके साथ रहता है। कहीं भी जाएंगे आपके साथ रहता है। मेरा इतना बड़ा मकान है, मेरे इतने परिवार के लोग हैं, हमको क्या समझे हैं। कभी कभी किसी के साथ झगड़ा होता है तो कहते हैं हमको क्या समझ रहे हैं, हमारे पीछे कितने आदमी हैं, हम थोड़ा सा इशारा करेंगे तो तुम कहां से कहां चले जाओगे। यद्यपि सामने एक भी आदमी नहीं है, लेकिन उनके मन में सबका अभिमान बैठा हुआ है। तो शास्त्र का कहना है कि सब रहे, लेकिन सबका अभिमान यदि छूट जाता है, वो आदमी संसार में रहते हुए मुक्त हो सकता है।
तो निर्दय आगम स्थल में यही बताया कि आप शरीर में रहे, शरीर से व्यवहार करें, लेकिन शरीर का अभिमान छोड़ करके रहे। इसके बाद अगला स्थल आता है निर्भावागम स्थलम। हम कहीं जगह अपने शरीर से जा सकते हैं, शरीर को लेकर के जा सकते हैं, और कहीं कहीं हम शरीर से नहीं जा सकते, अपने वाणी से वहां तक जा सकते हैं। और कहीं जगह ऐसा है हम अपने वाणी से भी वहां नहीं जा सकते, केवल अपनी भावना से जा सकते हैं। भगवान का जो स्थूल मूर्ति है, मंदिर में स्थापित हो या अपने हाथ में पूजा कर इष्टलिंग हो, वहां तक आप अपने हाथ से उसका स्पर्श कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। स्थूल शरीर से भगवान की मूर्ति का आपके शरीर का स्पर्श हो सकता है, लेकिन भगवान के जो गुण है वह उस गुण को आपका शरीर स्पर्श नहीं करेगा। जो सर्वज्ञत्व है, नित्य तृप्तत्व है, अनुप्त शक्तिमत्व है, ये जो भगवान के जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुणों को आपका शरीर स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए गुण को गान करने के लिए भगवान ने वाणी दिया है, वाणी गुणानुकथने। तो भागवत में कहा जाता है वाणी का उपयोग भगवान के गुण के गान में उपयोग करना चाहिए। किसी को गाली देने के लिए, किसी को अवाच्य शब्द प्रयोग करने के लिए अपने जो सुंदर वाणी है, किसी भी प्राणी को इतनी सुंदर वाणी नहीं मिली है। कोई भी प्राणी इतना सुंदर वेद का उच्चारण कर नहीं सकता है, श्लोक नहीं पढ़ सकता है, इतना सुंदर गाना नहीं गा सकता है। इतनी सुंदर वाणी जो भगवान ने दिया है, उस वाणी का सदुपयोग तभी होगा जब भगवान के गुण का गान उस वाणी के द्वारा होगा। तो भगवान के गुणों तक पहुंचने के लिए आपके पास वाणी एक साधन है। भगवान के स्थूल शरीर तक पहुंचने के लिए आपका स्थूल शरीर है, उनके दिव्य गुणों तक पहुंचने के लिए आपके पास वाणी है, वाणी के द्वारा उसको वर्णन कर सकते हैं। लेकिन भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। भगवान के गुणों का गान आप वाणी से करते हैं, किस भगवान का? सगुण भगवान का कर सकते हैं। और जो निर्गुण भगवान है वहां आपके वाणी भी रुक जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां पर आपके वाणी कुछ काम नहीं कर सकते, वहां गुणगान करने के लिए जाते हैं तो कोई गुण उसको नहीं मिलता है। जब गुण नहीं मिलता है तो वाणी आपके बंद हो जाते, रुक जाते, स्तोत्र आपका समाप्त हो जाता। तो फिर आपको आगे जाना है। अभी आगे जाने के लिए फिर आपको भावना से जाना पड़ता है। भगवान तक जाने के लिए आपकी भावना आपको वहां तक ले जाती है। जहां शरीर नहीं जाता है, जहां वाणी नहीं जाती है, वहां आपकी भावना जाती है। तो भावना में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, अत्यंत सूक्ष्म में भी सूक्ष्म तत्व तक पहुंचने का सामर्थ्य आपकी भावना में है। इतना ही नहीं, आप जैसी भावना करते हैं वैसे आप हो जाते हैं। यथा भावः तथा भवति, जैसी आपकी भावना होती है वैसे आपका स्वरूप भी बन जाता है। तो भगवान तक जाने के लिए शिवोहम भावना एक हमारा साधन है। अहम शिवः, मैं शिव स्वरूप हूं, मेरी आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार शिवोहम भावना से जब आप भगवान तक जाते हैं तो जाने के बाद भावना का कार्य समाप्त हो गया। फिर आपको भावना को लेकर के आगे जाना नहीं है, आगे आपको भावना को भी छोड़ना है। आपका भाव भी रुक जाता, अर्थात शिवोहम शिवोहम ऐसा जो बोलते थे उसको भी छोड़ना पड़ेगा।
अनात्म वृत्ति को निराकरण करने के लिए आत्माकार वृत्ति आपको करनी है। जैसे आपने ध्यान करने के लिए बैठा, शिवोहम ध्यान करते करते आपको और भी कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो आपकी भावना में शिव के अतिरिक्त और भी कुछ आ जाता है। जप करने के लिए बैठे हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं होता है, ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि मन को उसका अभ्यास नहीं है। अनंत जन्मों में हमारा मन केवल व्यवहारिक किया हुआ है, तो व्यवहार छोड़ करके एकदम अव्यवहार में उसको ले जाएंगे तो घबरा जाता, फिर वापस चला आता। इसलिए जल्दी ध्यान नहीं लगता। बार बार ध्यान करते बैठते तो परमात्मा का ध्यान हम करना चाहते हैं, मन वापस आकर के प्रपंच का ध्यान करना शुरू करता है। उसको जो आसान है उसको करना चाहता है, जो मुश्किल हो रहा है, जो कठिन होता है उसको छोड़ देता है। तो कहते हैं अनात्म वृत्ति को दूर करने के लिए आप शिवोहम भावना कर रहे हैं, अहम शिव भावना कर रहे हैं, और जब आप शिव स्वरूप हो जाएंगे वो भावना भी वहां से निवृत्त हो जाती है, भावना वहां नहीं रहते। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं, कथक रजन्याय। बहुत बार हम कह चुके हैं, जैसे पानी में मिट्टी का जब ज्यादा हो जाता है, बारिश में जब नदियों में नया पानी आ जाता है, उसमें मृत्तिका का अंश अधिक रहता है, लाल लाल पानी देता है। सफेद पानी होना चाहिए, वो लाल लाल मिट्टी जैसी है वैसे पानी दिखाई देता है। लेकिन उसको साफ करने के लिए प्राचीन एक तरीका है। अभी तो फिल्टर मशीन आए हैं, पहले तो कहां फिल्टर ने। अभी फिल्टर मशीन से अब एक बूंद 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 आपको स्वच्छ पानी मिलता है। लेकिन पहले वो जो फिटकिरी होती है, वो फिटकिरी को पानी में ऐसे थोड़ा सा हिला देते तो सब मिट्टी का अंश को वो नीचे ले जा करके बैठ जाता है। स्वयं भी पानी को छोड़ देता है और पानी में मिला हुआ मिट्टी का अंश को भी पानी से अलग कर देता है। उसी प्रकार आपकी जो शिवोहम भावना है वो फिटकिरी की जैसा है। आपके मन में हमेशा जो संसार की बातें याद आती हैं, अनंत बातें जब याद आते हैं, तब आप उसमें दूषित पानी में जैसे फिटकिरी छोड़ देने से वो सब को स्वच्छ करके स्वयं भी नहीं रहता है। उसी प्रकार शिवोहम भावना सब अनात्म वृत्ति को दूर करके जो स्वयं भी नहीं रहता है, उसी का नाम निर्भाव आगम स्थल है। तो उसी के बारे में यहां पर स्पष्ट करते हैं। व्यतिरेकात् स्वरूपस्य भावांतर निराकृते है भावो विकार निर्मुक्तो निर्भावागम उच्यते। भावांतर निराकृते है, भाव का अर्थ है मन की एक चेष्टा है। भावो मानसी चेष्टात्मा, मन की एक चेष्टा ही भावना है, मन की एक वृत्ति है। तो मन की वृत्ति एक प्रकार नहीं होती, अनंत प्रकार की वृत्तियां हमारे मन में उठते रहते हैं। जैसे समुद्र के तरंग अनंत हमेशा होते रहते, उसी प्रकार मन में अनंत भावनाएं निरंतर उठती रहती है। हमको एक भावना रखनी है कि शिवोहम भावना जब रखनी है, तब भावांतर जो है उसको निराकरण करने के लिए एक भावना शिवोहम भावना से अन्य सभी भावनांतरों को निराकार करके भावो विकार निर्मुक्त। जब आपकी जो भावना है सभी प्रकार के विकारों जब मुक्त हो जाता है, तो उसी का नाम निर्भाव है। अहम ब्रह्मेति भावस्य वस्तुद्वय समाश्रयः एकीभूतस्य चिद्योम्नि तदभावो विनिश्चितः। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि,
जब गुरु के द्वारा आपको तत्वमसि महावाक्य का उपदेश होता है, तुम ही पर ब्रह्म हो, इस प्रकार महावाक्य का उपदेश होने के बाद शिष्य के अंतःकरण में अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यहां पर अहम और ब्रह्मास्मि, एक अहमाकार वृत्ति है, दूसरा ब्रह्माकार वृत्ति है। दोनों वृत्ति यहां पर है। आपको देखने के लिए स्थूलतः एक ही वृत्ति मालूम होती है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। इन दोनों में कोई भी आप बोलेंगे तो आपको लगता है कि वृत्ति एक ही है, लेकिन एक नहीं, उसमें दो है, अहम और ब्रह्म, अहम और शिव। अर्थात अभी उसका अनुसंधान चल रहा है। शिवोहम, मैं शिवरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। उसमें मैं भी है और शिव भी है। अभी पूरा पूरा शिव नहीं हुआ है, उसका जो है अभ्यास चल रहा है। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, इस प्रकार का उसका अभ्यास चल रहा है। ये अभ्यास करते करते जब अपने को जब शिव स्वरूप हो जाता है, तब अहम ये छूट जाता है, केवल वहां शिव ही शिव रहता है। इस प्रकार शिवोहम भावना करते करते जब आपका अहम और शिव, ये दो वृत्ति में अहम वृत्ति रुक गई, केवल वहां शिव है, वहां पर भावना नहीं है, केवल शिव स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति को ही निर्भाव कहा जाता है। एक भाव निरूढ़स्य निष्कलंके चिदंबरे क्व जाति वासना योग क्व देहित्व परिभ्रम। इस प्रकार एक भावना में जिसका चित्त निरूढ़ हो गया है, तो कैसा है, निष्कलंक और चिदंबर। परमात्मा चैतन्य का आकाश है, जैसे एक महाकाश ये है, उसी प्रकार परमात्मा चिदाकाश है और निष्कलंक है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। सामान्य आकाश में कोई कलंक नहीं लग सकता। आप नाना प्रकार के पेंट लेकर के, रंग लेकर के दीवार को पोतते हैं, थोड़ा सा भी कोई भी रंग आप छिड़क देंगे तो दीवार को लग जाता है। रंग लगाने वाला थोड़ा इधर उधर करेगा तब देख कैसे रंग लगाया है, कहीं ज्यादा कहीं कम आपको दिखाई देता है। लेकिन एक आदमी यहां खड़ा होकर के यहां से कुछ रंग फेंक देता है। होली में आप देखते हैं रंग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग छिड़कते रहते हैं। तो एक आदमी यहां खड़ा है, दूसरा आदमी यहां खड़ा है, दोनों के बीच में आकाश है। आप रंग खेलेंगे आकाश में ही खेलेंगे। तो एक आदमी अपने हाथ से जब रंग फेंकता है तो दूसरे आदमी के कपड़े पर गिरने से पहले वो आकाश से ही चला जाता है, लेकिन आकाश में कहीं रंग लगता ही नहीं। आकाश का कुछ भी रंग न लगते हुए उसके शरीर को जो है वो रंग लग जाता है। तो आकाश को कितना भी कुछ करने जाएंगे, कलंकित करने के लिए जाएंगे, आकाश कलंकित होता नहीं है। जब आकाश एक महाभूत है, एक सृष्टि का एक कार्य माना जाता है, वो इतना सूक्ष्म है, वो असंग होने के कारण उसमें किसी प्रकार का कलंक जैसे नहीं लगता है। परमात्मा तो आकाश का भी आकाश है। इस आकाश की उत्पत्ति कहां से हुई? उसी परमात्मा से हुई है। इसलिए परमात्मा से उत्पन्न सबसे पहला महाभूत आकाश होने के कारण वो कैसा है, जैसे परमात्मा वैसे वो भी है। जैसे किसी को संतति हो जाती है, किसी को बच्चा हो गया, लड़की हो गई, लड़का हो गया, जो देखने जाते हो पूछते हैं लड़का कैसा है, मां के जैसा है या पिता के जैसा है? दोनों में से किसी के जैसे होगा या दोनों को मिक्स होकर के हो सकता है, थोड़ा इनका थोड़ा उनका।
अर्थात कारण का जो गुण है वो कार्य में आ जाते हैं। कारण जैसा रहता वैसे उसका कार्य होता। उसी प्रकार परमात्मा से सबसे पहला उत्पन्न जो आकाश है वो परमात्मा के जैसे ही हो गया। परमात्मा के जैसे ही। परमात्मा व्यापक है, आकाश भी व्यापक है। परमात्मा निस्संग है, आकाश भी निस्संग है। परमात्मा भी निष्कलंक है, आकाश भी निष्कलंक है। लेकिन परमात्मा में कोई गुण नहीं है तो आकाश में एक गुण है। जब उसका स्थूल रूप हो गया शब्द गुणकम आकाशम। फिर भी उदाहरण देने के लिए शास्त्रकारों ने हमेशा आकाश का ही उपयोग किया। आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। परमात्मा की व्यापकता का अनुभव सबको आने के लिए जैसे आकाश का अनुभव आप लोगों को प्रतिदिन होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी सब स्थानों में है, वो निष्कलंक है। वो चिदाकाश है, निष्कलंक है। उसमें जब आपकी भावना एक हो जाती है, शिवहम कहते कहते अहम निकल गया, केवल शिव रह गया, ऐसे अवस्था में को जाति वासना योग को देहित्व परिभ्रम। ऐसे व्यक्ति के लिए शरीर का भ्रम नहीं रहेगा और किस जाति का किस धर्म का ये भी उनके पास कुछ भी नहीं रह सकता है। शून्य चिदंबरे स्थाने दूरे वांग मन साध्वन विलीनात्मा महायोगी के न किम वापि भावयेत। वो कैसा है? शून्य है, अर्थात वहां परमात्मा को छोड़ करके और दूसरा कुछ भी नहीं है। चिदंबर है, वांग मनसाध्वन है दूरे। वहां वो परमात्मा इतना दूर है, वहां आपकी वाणी नहीं जा सकती, आपका मन भी नहीं जा सकता। यद्यपि अत्यंत वेगवान आपका मन है, फिर भी वहां तक आपका मन भी नहीं पहुंच सकता। इतना वांग मनसाध्वन दूरे। विलीन आत्मा महायोगी के न किम वापि भावयेत। उसमें उसका जिसका चित्त विलीन हो गया, वो फिर उनके मन में किसी प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं हो जाती है। सभी भावनाएं वहां पर रुक जाती है। जहां आपकी भावना रुक गई तभी आप परमात्मा हो गए। जब तक आपके मन में भावना हो रहे हैं अभी आप होने में हैं, परमात्मा होने में है। और जिस क्षण में आपकी भावना रुक गई उसी क्षण में आप परमात्मा स्वरूपी हो जाते हैं, उसके अतिरिक्त आप नहीं रह सकते। एक बार अष्टावक्र महर्षि जनक के आस्थान में गए हैं। जनक जी ने एक बार डिंडोरा पिटवाया था कि एक क्षण में, अर्थात जैसे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जितना समय लगता है उतने समय में यदि मुझे कोई आत्मज्ञान करा देगा तो उनके लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ दान दे देता हूं। ऐसा उन्होंने डिंडोरा पिटवाया। अष्टावक्र बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ठीक है चलो जनक को बोध कराना। जब गए अष्टावक्र जनक के पास, उन्होंने कहा कि आपको आत्मज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, इसलिए आपको जो देना है मुझे पहले दे दो। उन्होंने कहा कि जब आप मुझे आत्मज्ञान देंगे उसके बाद मैं दूंगा। मैं ऐसे कहा है कि जो मुझे घोड़े के ऊपर बैठने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर यदि कोई मुझे आत्मज्ञान करा देता है तो उसके लिए मैं अपना तन मन धन सब जो दे देता हूं। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान को पाना है तो पहले तुमको गुरुदक्षिणा पहले देनी पड़ेगी।
हाँ, बाद में ज्ञान तुमको लेना है। क्योंकि अष्टावक्र समझते थे कि जब तक शरीर का अभिमान है, जब तक वाणी मन में अभिमान बैठा हो ये मेरा है, तब तक इनको कितना भी उपदेश देने पर भी ज्ञान होगा ही नहीं। जिस अभिमान के कारण जीवात्मा संसार में भटक रहा है, पुरुष उस अभिमान को पहले हरण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा पहले तुम तन मन धन मुझे अर्पण करो, बाद में तुमको मैं ज्ञान दो दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने उनके द्वारा संकल्प करवाया, हाथ में पानी दिया, संकल्प करो मैं इस क्षण अपने तन मन धन हमारे सर्वस्व को मैं आपको अर्पण करता हूं। जैसे आप लोग रोज भंडारा में संकल्प छोड़ते हैं, अर्थात जो मैं किया हूं मेरा नहीं है, और सब शिव का ही है, इसलिए मेरे में कोई अभिमान नहीं। इसलिए गुरु के सामने भक्तों के सामने अभिमान छोड़ करके साष्टांग प्रणिपात करता है, ये मेरा नहीं है, ये आप ही का है, आपको समर्पित हो गया, ये भावना उसमें छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार अष्टावक्र के सामने जब जनक महाराज संकल्प करके तन मन धन हम इसी क्षण में आपको अर्पित कर देता हूं, अर्पित करके जनक महाराज खड़ा हो गया। कुछ समय तक जो है, एक 5-10 मिनट तक अष्टावक्र उनको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उनको कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं। तब जनक ने पूछा हमारा सब आप ले लिया, लेकिन मुझे कुछ उपदेश नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि तुम बोल रहे हैं, वाणी किसकी है? तुम अभी बोल रहे हो, वाणी किसकी है? जब वाणी को मुझे अर्पण किया है, मुझे दिए गए वाणी को इस्तेमाल करने का तुमको क्या अधिकार है? दे दिया तो दे दिया, उसका फिर वापस लेना नहीं। दान में दिया हुआ वस्तु को वापस लेने से तो कई दान पत्रों में लिखा गया है, स्वदत्ताम परदत्ता हुआ। किसी मठ मंदिर के लिए या स्वयं आपने दिया हो या दूसरों ने दिया हो, उसका अपहरण करने से, उसका वापस ले लेने से 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक वो गंदे कीड़ा होकर के, गंदे नाले में वो कीड़ा होकर के उसका जन्म हो जाता है। दान दिया हुआ वापस लेने से इतना पाप लग जाता है। तो जनक ने, अष्टावक्र ने कहा कि मेरे लिए तुम अपने वाणी का भी दान दिया है, तो मुझे दिए हुए वाणी का फिर वापस तुम इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, वापस उसका उपयोग कैसे कर रहे हो? इसलिए चुपचाप खड़े हो जाओ, बोलो मत। वाणी मेरी है, मेरी वाणी का उपयोग तुम कैसे कर सकते हैं? जनक घबरा गए। ये गुरुजी बहुत मजबूत है, घबरा गए। अब बोला नहीं, चुपचाप खड़े हैं, लेकिन बोल नहीं रहे, लेकिन मन में कुछ विचार चल रहा है उनके मन में। वो कहा कि इस झंझट में मैं क्यों पड़ा, ये तो कुछ देता नहीं है, सब लेकर के बैठ गए, हमें कुछ दे रहा ही नहीं रहा है। तो 5-10 मिनट तक अष्टावक्र चुपचाप फिर खड़े होकर के उनको देखते रहे। मनुष्य को देखने से उनके मन में क्या विचार चल रहा है उनके मुख दर्शन से भी मालूम हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का जो मुख है वो मन का एक दर्पण माना जाता है। आपको मन को देखना है तो आपको मुख देखने से आपका मन कैसा है मालूम हो जाता है। कभी कभी मुख म्लान होता है तो देखा, क्यों जी आपका ऐसे क्यों बैठे हैं? आपके मन में जो दुख हो रहा है वो आप अनुभव करें, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपको मुख को देख करके कहता है कि आपको कुछ दुख हो रहा है। यदि आप प्रसन्न चित्त होकर के बैठे हैं
देखने ही लगता है कि बहुत खुशी में बैठा है। क्यों जी, आज बहुत खुशी खुशी लगते हैं। क्या है, भंडारा कैसा रहा? अच्छा रहा? कैसा था? अर्थात मन की भावनाओं को उनके मुख के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, उनके मुख के द्वारा उनकी भावना को पढ़ सकते हैं। तो अष्टावक्र ने जनक के मुखमंडल को देखता रहा, उनके मन में कुछ चिंता चल रही है। ये कैसे गुरु आ गए, हमारा शरीर भी ले लिया, हमको बोले भी नहीं देता, बोलेंगे तो फिर पता है क्यों बोलते हैं, मेरी वाणी है। ऐसे मन में चिंतन चल रहा है। कुछ समय के बाद अष्टावक्र ने फिर जनक से पूछा कि तुम वाणी से तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मन से बहुत कुछ बोल रहे हो। वाणी से तो कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन मन से बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो मन किसका है? मन किसका है? वो बोला नहीं, आप ही का है, मन भी आप ही का है। तो मेरे मन से तुम क्यों विचार करते हैं? जब मन मेरा है तो मेरे मन से विचार करने का अधिकार तुमको कौन दिया है? इसलिए मेरे मन से तुम विचार मत करो। जब जनक निर्विचार हो गए, निर्भाव स्थिति में आ गए, अपने आप उनको ज्ञान हो गया। कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक मन है चित्ते चलते संसारः, जब तक आपका चित्त चिंतन कर रहा है संसार का, तब तक संसार है। चित्त शांत हो गया तो निस्संसार परमात्मा हो जाता है। इस तरह उनके चित्त के व्यापार जब बंद हो गया, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है, उसी क्षण में अष्टावक्र ने कहा परब्रह्म स्वरूप तुम ही हो। तो जनक को वही समाधि लग गई। एक क्षण में घोड़े पर बैठने के लिए और बहुत समय लगता था, लेकिन उनको उससे भी कम समय में उनको ज्ञान हो गया। तब से जनक विदेही कहने लगा। देह में रहते हुए विदेही हो गया। सब राज कारभार करता हुआ भी, दास दासियां है, सेवक है, राज कारभार चल रहा है, सब करते हुए भी सबका अभिमान छोड़ करके रहने के कारण वो निर्भाव अवस्था में जाने के बाद ही मनुष्य को वास्तविक स्वरूप स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहते हैं आपके भाव जो शिवोहम भावना है, वो भावना भी जहां जा करके रुक जाती है, अहम निकल गए केवल, उसी स्थिति को निर्भावागम कहते हैं। अविशुद्धे विशुद्धे वा स्थले दीप्तिर यथारवेः पतत्येवं सदाद्वैती सर्वत्र समवृत्तिमान। एक बार ऐसे स्थिति में आ जाने के बाद उनकी स्थिति जो है सर्वत्र समान हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद सूर्य का जो प्रकाश है, ये गंदगी है, ये स्वच्छ स्थान है, यहीं पर प्रकाश देना चाहिए, यहां नहीं देना चाहिए, ऐसी कोई भावना नहीं रहता है। सूर्य उदय हो गया, चाहे गंदगी हो चाहे अच्छा जगह हो, सब जगह जैसे प्रकाश पड़ता है, लेकिन प्रकाश किसी गंदगी से कोई संपर्क नहीं रहता है। उसी प्रकार सब में स्वभाव में रखने हुए सब के साथ कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, जुगुप्सा नहीं, ततो न विजुगुप्सते। जब सर्वत्र परमात्मा स्थिति को पाने की शक्ति आ जाती, उसके बाद किसी के प्रति उनके मन में जुगुप्सा, राग, द्वेष आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। न बिभेत जरा मृत्यु न क्षुधाया वशम रजेत परिपूर्ण निजानंदम समास्वादन महासुखी। कहते हैं ऐसे निर्भाव स्थिति को प्राप्त हुआ जो साधक है, न बिभेत जरा मृत्यु हो, शरीर में जरा आने के बाद में उसको कोई भय नहीं लगता। हम लोग घबरा जाते हैं, हमारे केस सफेद हो जाते तो घबरा जाते हैं। केस सफेद हो जाते हैं तो घबरा जाते हैं।
अरे लोग हमको क्या कहेंगे, इसलिए चलो फिर पेंट कराओ उसको। हाँ, फिर हम लोग पेंट करा लेते हैं, लेकिन कितना पेंट करने पर भी ऊपर पेंट रहता है, फिर नीचे से फिर सफेद आता ही है। फिर बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। तो भगवान आपको सफेद करना चाहता है, फिर आप काले होते जा रहे हैं। आप तारुण्यावस्था में बहुत कुछ कालापन आपके था, वो धीरे धीरे निकल गया, आपको सफेद सफेद करना चाहता है, फिर आप उसको काला रंग लगाते जाते हैं। जो भगवान ने सृष्टि में किया है वो जानबूझकर किया है। जिस अवस्था में शरीर को जैसे दिखाई देना चाहिए वैसे दिखाई देना चाहिए, उसको विकृत करते जाएंगे तो आपकी भावनाएं, जो आपको उच्च कोटि में जाना चाहिए वो भावना उच्च कोटि में नहीं जाता है। जिसको शरीर का अभिमान छोड़ना है, मन का अभिमान छोड़ना है, वो फिर शरीर की सेवा करते बैठेगा। बुढ़ापा में फिर जवान होने के लिए चेष्टा करता है मनुष्य। इसलिए कहता है न विवेत जरा मृत्यो हो। निर्भाव आगम स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति जरा के लिए और मरण के लिए भीता नहीं है। वो कहता है जनन और मरण शरीर का धर्म है, हम कितना भी संभाल के रखेंगे एक न एक दिन तो हमको छोड़ करके जाने वाला ही है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है न त्वम शोचितुम अर्हसि। जो अपरिहार्य है, जिसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, उसकी चिंता करके तुम क्या करोगे। इसलिए कहते हैं न बिभेत जरा मृत्यु हो क्षुधाया न वशम रजित। क्षुधा पिपाशा के वशीभूत होत नहीं। परिपूर्ण निजानंदम समास्वादन महासुखी। फिर उसको क्षुधा पिपाशा नहीं लगता है तो फिर वो खाते क्या है, उनको कुछ खुराक तो चाहिए। तो मनुष्य आनंद से जीवित होता है, केवल खाने से जीवित नहीं होता। हम लोग थोड़ा उल्टा समझते हैं, हमको खाना पानी मिलने से हम जीवित रह सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है। आनंदादेव खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदेन आनंदम अभिसंविशन्ति तस्मात् आनंदम विजिज्ञासस्व आनंदम ब्रह्मेति। उपनिषद में कहा गया है कि आनंद से ही जीवात्मा उत्पन्न होता है। आनंद को उपभोग करता हुआ जीवित रहता है, अंत में फिर आनंद में इसका विलय हो जाता। आनंद नहीं है तो जीवित नहीं रह सकता। जीवात्मा को केवल खाद्य पेय वस्तु से जीवित नहीं रह सकता, उसमें कुछ आनंद उनको मिलना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिना खाए आनंद रहते हैं, खाते नहीं है। जैसे आपके घर में शादी वादी होगी, हजारों हजारों आदमियों को आपने अच्छा अच्छा पकवान बनाया है, लोगों को निमंत्रण दिया है, लोग आ रहे हैं आपके दरवाजे पर खाने के लिए, आपको आप बिठाते हैं, खिलाते हैं, दिन भर उनके खिलाने में आप लगे हुए हैं, आप कुछ भी खाए नहीं। हजार हजार आदमी आपके घर से खा करके जा रहे, लेकिन आप एक भी अन्न का कण नहीं लिया, लेकिन आपके मुखमंडल में प्रसन्नता है। खाया हुआ व्यक्ति के मुखमंडल में उतना प्रसन्नता है कि नहीं है, लेकिन बिना खाया हुआ जो खिला रहा है उसके मुखमंडल इतनी प्रसन्नता है, उसको ऐसा लगता है हमारे दर इतने लोग खा करके जा रहे हैं, सब लोग प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। इसको देख करके उसका मन आनंद से भरा हुआ है। तो कोई भोजन के लिए वो कहते नहीं हम तृप्त हो गए, हमको भूख नहीं है। बिना खाए भूख मिट गया। एक कैसे है? अर्थात यदि आप आनंद से परिपूर्ण है तो आपको खाना नहीं जाता। जो ज्यादा खाता हो ज्यादा दुखी है, ऐसा समझना चाहिए। जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा दुखी है, वो दुख को पूरा करने के लिए जो खाली जगह उसको अन्न से भरना चाहता है। जो ज्यादा सुखी है वो बहुत कम खा करके भी तृप्त हो सकता है।
तो यहां पर जो है परिपूर्ण निजानंदम समास्वादन महासुखी, जो परिपूर्ण निजानंद, जो अपना आत्मा का जो आनंद है उसका अनुभव करता हुआ वो महासुखी है। उसको न भूख की चिंता है, न प्यास की चिंता है, न मृत्यु की चिंता है, न जरा की चिंता है। ऐसी स्थिति में जो रहता है उसी को निर्भाव स्थल का साधक माना जाता है। इसके आगे एक स्थल आता है, उसका नाम है नष्टागम स्थलम। भेद शून्य महाबोधे ज्ञात्रादित्रयहीन कहा ज्ञानस्य नष्ट भावेन नष्टागम यहोच्यते। अद्वैत वासनाविष्ट चेतसाम परयोगिनाम पश्यताम अंतरात्मानं ज्ञातृत्वं कथमन्यता। जैसे भावना को नष्ट करना है या नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान में भी 3 साधन है, उसको त्रिपुटी कहते हैं, ज्ञातृ, ज्ञान और ज्ञेय। मैं परमात्मा को जानता हूं, अहम परमात्मानं वेद्मि, मैं परमात्मा को जानता है। 3 हो गया। मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं जो है वो ज्ञाता है, परमात्मा जो है वो ज्ञेय है, और जानता हूं जो ज्ञान है। ये 3 त्रिपुटी हमेशा व्यवहार में होते रहते हैं। उसी प्रकार मैं परमात्मा को जानता हूं, मैं जानता हूं, ये जो त्रिपुटी जो व्यवहार हो रहा है, मैं परमात्मा और ज्ञान, ये 3 भाव जिस ज्ञान में नष्ट हो जाते हैं, त्रिपुटी जिस ज्ञान का नष्ट हो जाता है उसी का नाम नष्टागम। आगम का ज्ञान होता है, और जिस ज्ञान के त्रिपुटी नष्ट हो गए अर्थात त्रिपुटी विरहित ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसी का नाम नष्टागम स्थल है। अर्थात मैं परमात्मा को जानता हूं ये नहीं है, वो परमात्मा ही रह गया है, और मैं भी नहीं है, जानता हूं नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। अकर्ताहम अवेत्ताहम अदेहोहम निरंजनः इति चिंतया साक्षात् संवेदेव प्रकाश्यते। 3 त्रिपुटी को नहीं सा करने के लिए अकर्ता, अहम अकर्ता, अहम अवेत्ता, अहम अदेहः, इस प्रकार मैं देह नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, मैं अवेत्ता हूं, इस प्रकार के भावना करते करते ये सारे ज्ञान के त्रिपुटी जहां पर नष्ट हो जाते हैं उसी को नष्टागम कहा जाता है। निरस्त भेद जल्पस्य निरीहस्य प्रशाम्यतः स्वयं महिम्नि विलीनस्य किमन्य ज्ञेयमुच्यते। जब अपने स्वरूप को जानते हुए ज्ञान पाकर अपने स्व महिम्नि, अपने स्वरूप की महिमा में जिसका चित्त विलीन हो गया है, उसमें चित्त के अन्य वृत्तियां उसमें नहीं रहती है, उस चित्त वृत्ति केवल परमात्मा स्वरूप ही हो जाती है। उसमें किसी प्रकार का भेद जो है वहां नहीं रहता है। एके भूते निजाकारे संविदा निष्प्रपंचया केन किम वेदनीयम तद्वेत्ता कहा परिभाष्यते। त्रिपुटी व्यवहार करने के लिए भेद आवश्यक है, भेद के बिना त्रिपुटी व्यवहार नहीं होता। तो यहां पर सब भेद जब यहां पर समाप्त हो गए, वहां पर अहम भी नहीं है और तुम भी नहीं है, केवल ज्ञान ही ज्ञान बचा है। ऐसी अवस्था में भेद नहीं रहने के कारण, भेद शून्य स्थिति में जाने के कारण उसमें त्रिपुटी का व्यवहार नहीं होता है। इस प्रकार त्रिपुटी व्यवहार शून्य भेद रहित से जो ज्ञान की जो स्थिति है उसी को नष्टागम स्थिति कहते हैं। महासत्ता महासंविद विश्व रूपा प्रकाशते तद्विना नास्ति वस्तुएकम भेद बुद्धिम विमुंचतः। यहां पर जो ज्ञान का जो भेद है अर्थात ज्ञाता ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय जो भेद व्यवहार है, सब भेद जब निवृत्त हो जाते हैं उस समय
महासत्ता महासम्मित विश्व रूपा प्रकाशते, उनमें उत्पन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान को महासम्मित कहते हैं, महाज्ञान है। संसार का जो ज्ञान है वो अल्प ज्ञान है, इसलिए अल्प जो जानता है उसको अज्ञ कहते हैं। अल्प को जो जानता है वो अज्ञ है। ईषद ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है। सारे ब्रह्मांड का ज्ञान होने पर भी वो अल्प ज्ञान है। लोक लोकांतर का ज्ञान होने पर भी वो अल्प ज्ञान है। परमात्मा एक ही महान है, परमात्मा को छोड़ करके सारा ब्रह्मांड अल्प है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, सारे विश्व को व्याप्त होकर के परमात्मा और भी उनकी स्थिति व्यापक मानी जाती है। तो कितना भी बड़ा विश्व होगा, सबका ज्ञान होने पर भी वो ज्ञान अल्प ज्ञान है। लेकिन महाज्ञान महासम्मित वही है जो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उसी को महाज्ञान कहा जाता है, उसी को महासम्मित कहा जाता है। इस प्रकार कहते हैं महासत्ता महासम्मित विश्व रूपा प्रकाशते, तो उनको सारे विश्व जो है प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रकाशित होता है। तद्विना नास्ति वस्तु एकम भेद बुद्धिम विमुंचतः, इस प्रकार सारे भेद बुद्धि को जिन्होंने छोड़ दिया है, तद्विना नास्ति वस्तु एकम, उस परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके दूसरा वस्तु उनको अनुभव में आता ही नहीं है। केवल उसी का ज्ञान ही ज्ञान है, उसके अतिरिक्त और मैं भी नहीं, इदम भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे सामरस्य भाव से समष्टि भाव से जो त्रिपुटी व्यवहार के बिना केवल जो महासम्मित बची हुई है, जो महाज्ञान बचा हुआ है, तो उसी स्थिति को जीवात्मा जब पाता है, साधक जब प्राप्त करता है, उनकी स्थिति का नाम है नष्टागम स्थिति है। वो नष्टागम स्थल के नाम से कहा जाता है। इस प्रकार साधक को यहां पर धीरे धीरे पहले सब का संग्रह करता है, त्रिपुटी के द्वारा ज्ञान करा लेता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक को छोड़ते 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 केवल अकेला रह जाता है, स्वयं महिम प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार ये लिंग षटस्थलांतर्गत प्राण लिंग स्थल का जो साधक है वो धीरे धीरे चिद्रूप परमात्मा स्वरूप की स्थिति में वो पहुंच रहा है। परमात्मा के तक जाने के लिए हमको सारी उपाधियों को छोड़ना पड़ता, बिना उपाधि छोड़े कोई साधक परमात्मा नहीं हो सकता है। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में धीरे धीरे जो आपने संग्रह किया है पहले उसको आपसे छुड़ाते हैं, आपसे छुड़ाते हैं, छुड़ाते छुड़ाते जब सब छूट गया तब आप परमात्मा ही परमात्मा स्वरूप में हो जाते हैं। जो सब छोड़ता है वो सबसे बड़ा परमात्मा को प्राप्त करता है, जो सब को लेकर के बढ़ता है वो छोटा को प्राप्त करता है, महान को छोड़ देता है। इसलिए अल्प के लिए अल्प के आशा में महान को छोड़ करके संसारी लोग बैठे हुए हैं। ज्ञानी लोग उस महान को प्राप्त करके अल्प को छोड़ देते हैं। तो निष्पृहस्य तृणम जगत, ये सारी सृष्टि उस महासत्ता को प्राप्त व्यक्ति के लिए तिनका के बराबर हो जाता है, उसको छोड़ने में कुछ लगता नहीं है। लेकिन हमको छोड़ने में इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, कैसे छोड़े कैसे छोड़े। तो उसमें उनका हमारे स्थिति में इतना अंतर हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानसिक स्थिति को उन्नत कराने के लिए सिद्धांत शिखामणि के इन षटस्थल तत्वों को चिंतन करते हुए आप अभ्यास करेंगे तो उसी तत्व तक आप भी पहुंच जाएंगे। इन वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।